हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 03, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन CSBC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप PDF टेलीग्राम चैनल में एक दिन पहले ही डाल दिया जाता है, वहाँ पे आंसर की भी डाल दिया जाता है। आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट बना के उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। कृष्ण देव राय के दरबार में जो 8 अष्ट दिग्गज रहते थे उन्हें 8 तेलुगु कवि थे, जबकि मुगल दरबार में नवरत्न रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली का लाल किला। जबकि आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त का पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट 1919 में बना था, जिसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीकट किस राज्य को कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मगध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्त को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किशनगंज। बिहार का वह जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक है। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण जिनके हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिस एपिडर्मल नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समांथा हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल है। यह नृत्य खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न और वर्ष 1981 में पद्म विभूषण व पद्म भूषण 1967 में दिया गया। और सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनके मुख्य नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। और महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 4 दिवसीय समारोह हर साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। और गुरु हरिदास तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचारकूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। चापचारकूट प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम की खेती पूरी होने पर फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मिजोरम के अन्य प्रमुख त्यौहार है एंथुरियम त्यौहार, पावलकुट, थलफवांगकुट त्यौहार आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटिया। उत्तरी सिक्किम की सूखी घाटी में अधिकांश भूटिया पाए जाते हैं।
इस जनजाति के लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं और मुख्यतः मक्का, चावल तथा आलू की फसल उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख टाइगर रिजर्व है जैसे रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, धौलापुर, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने फाइनल मैच में ब्रिटेन को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। वर्ष 1928 से 1956 के दौरान भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शतरंज। संकल्प गुप्ता एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। संकल्प गुप्ता मूल रूप से नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2015 में। भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन योजना की शुरुआत की। उद्देश्य मुख्य बुनियादी ढांचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग, सतत एवं समावेशी विकास। ये शहरी आवास मंत्रालय, इसका मंत्रालय है आवास और शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। हंसा जीवराय मेहता बंबई से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्र का मुखिया कोई सम्राट नहीं बल्कि आम जनता का प्रतिनिधि होता है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18(1) में राज्य के द्वारा किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 18 के 2 में कहा गया है,
भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी खिताब स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद के धारण करता है तो वह किसी भी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी खिताब को स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संबंधी संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ। सोवियत संघ वर्ष 1936 में अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने वाला पहला देश था। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अवधारणा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत की गई। अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद को भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है। अब भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की परिलब्धियां किसके द्वारा तय की जाती हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्योक। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ब्यास, चिनाब, गोमल, झेलम, कोर्रम आदि। और श्योक नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। और श्योक घाटी लद्दाख में स्थित श्योक नदी की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले का दूधाटोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। रामगंगा नदी कनौज के पास गंगा नदी से मिलती है। रामगंगा नदी का मुख्य स्रोत नामिक ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर के पास के ग्लेशियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1953 में। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा के साथ शुरू किया गया था। और वर्ष 1953 में भारत ने सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया। जे.आर.डी. टाटा ने वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और वर्ष 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है
क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस परत में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। यह परत ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल में सामान्यतः ताप ह्रास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरापुट जिला में पंचपतमाली भंडार निम्न में से किस खनिज के भंडार हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बक्साइट। भारत में सबसे ज्यादा बक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है और उड़ीसा के कोरापुट जिले में पंचतमाली भंडार बक्साइट खनिज के भंडार है। अब भारत में बक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक, पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पौने एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर में चलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेठ धाराएं। जेठ धाराएं एशिया महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। अब व्यापारिक पवनें या ट्रेंड विंड्स उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लावा। ज्वालामुखी प्रक्रिया में पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख व तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। और ज्वालामुखी से सबसे अधिक जल वाष्प H2O निकलती है। और प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ दुनिया का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी है। और ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना में कृषि विकास को महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक दर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर निर्धारित करता है। जिस दर पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो दर कहते हैं। और जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो दर के रूप में जाना जाता है। आधार दर वह दर है जिससे नीचे कोई बैंक उधार नहीं दे सकता, आरबीआई द्वारा अनुमानित दिए मामलों को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंशन। उत्पादनों से अर्जित आय की भुगतान कारक कहा जाता है। यह किसी भूमि के लिए किराए, किसी भी श्रम के लिए मजदूरी तथा किसी पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमिता के लिए लाभ का रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घाटा बजट। बजट घाटा सरकारी व्यय की तुलना में राजस्व की कमी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय का उदाहरण है?
तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निवेश व्यय। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाले व्यय निवेश व्यय के उदाहरण हैं। और निवेश व्यय का सामान्य अर्थ यह है कि वे उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। यह तात्कालिक उपभोग व्यय या खर्च से संबंधित नहीं है जो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने मर्म किसे कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हास्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में नवजागरण के अग्रदूत किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टे पांव लौटना का अर्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल्दबाजी दिखाना, वापस लौट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार कौन सा लिंग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम बोधक विशेषण कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है तो एक वर्गाकार मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1500 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591.35 हो जाएगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचते हो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 363। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि से समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से असंगत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल। बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करते हैं। दो पिंड के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है।
पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश का SI एकक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलाम। वैद्युत आवेश का SI एकक कूलाम है। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगनी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार तथा धातु से बनी होती है जिसका, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलनांक कम होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम इसलिए रखा जाता है ताकि दुर्घटना के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित की जा सके। और उच्च गलनांक के होने से दुर्घटना के दौरान बिजली आपूर्ति होती रहेगी, इस कारण निम्न गलनांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परवलयीय दर्पण। वाहनों के हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेत्रिका तथा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपरनिक्स। सौर प्रणाली कॉपरनिक्स ने खोजा था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेटर ने दी थी। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी। 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड के थ्योरी को अस्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। अब ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। अब ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा पड़ा है। अब ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत डॉपलर प्रभाव प्राप्त प्रक्षेपण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिन और लेड। सोल्डर में टिन और लेड धातु का मिश्रण होता है। जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सोना का घनत्व पारा से अधिक होने के कारण सोना में डूब जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। रेडियम गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल है। इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण के दौरान परागणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। तो हाँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हक बिंदु। परागण के दौरान परागणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग हक बिंदु होता है।
परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूकोश तक पहुंचती है और परागणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्म एक अंडकोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटरी ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है आउटरी ग्रंथि से। आउटरी ग्रंथि यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रोकिया के दोनों लैरिंग्स के बीच स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोमिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीएस्टरीन। संश्लिष्ट पॉलीमर पॉलीएस्टरीन है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और वल्कनीकरण की क्रिया सल्फर की उपस्थिति में करते हैं। अब पॉलिस्टर सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो यहाँ पे यू नीड टू खाली स्थान ब्लैंक द सेमिनार, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यू ब्लैंक ए मिस्टेक इन योर स्पीच, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यू मेड ए मिस्टेक इन योर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बीट इट रिट्रीट मीन्स, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सेफ, ये गलत है, सेफ, तो इसका होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेफ मतलब सुरक्षित है, इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी, तो यहाँ पे होगा माई सर्वेंट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्लासिक, क्लासिक का एंटोनिम होगा बी, एटिपिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड, ए पर्सन हु अटैक एंड रॉब शिप्स एंड सी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate meaning of the given idiom of color, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फीलिंग स्लाइटली इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावीर्त के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूजीमा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।